हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। जी फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी टेक के स्टैंड बाय अभ्यर्थी के द्वारा जो ईस्टर्न रेलवे में अर्धनग्न प्रोटेस्ट किया गया था, उसका कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक नोटिस निकाला गया है यहाँ पे पीसीपीओ की तरफ से कि पीसीसीओ ने यहाँ पे जांच का आदेश दिया आरआरबी को यहाँ पे कि यहाँ पे जारी किया जाए, यहाँ पे जो इसका जांच किया जाए और उसके थ्रू से यहाँ पे इंडेंट वगैरह जो भी हो सके उसको एक निर्देश दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे सभी आरआरबी के कैंडिडेटों के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है, क्योंकि इसमें अब सारी बातें लिखी गई है। आपको एक एक करके दिखाते हैं, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है और सभी आरआरबी के लिए किस तरह से लाभदायक है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, इस तरीके से देखेंगे 7 तारीख को, तो उसी के थ्रू से यहाँ पे इंडेंट पैनल जारी करने के नारे भी लगे थे और उसका इंडेंट का भी इसमें बात कुछ कहा गया है। तो एक एक करके आप देखिएगा और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खबर है। इस तरीके से प्रोटेस्ट के यहाँ धमकी भी दिया गया था लोगों का, तो उसका परिणाम कुछ अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका देख रहे होंगे, आप पीडीएफ को आप देख पा रहे होंगे। जरीना फिरदौसी यहाँ पे आईआरपीएस, यहाँ पे जरीना फिरदौसी का नाम लिखा हुआ, प्रधान मुख्य कार्मिक पदाधिकारी यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे देखेंगे कोलकाता का, यहाँ पे डेटेड 9 फरवरी 2022 के डेट में सर्कुलर जारी किया गया था। यहाँ पे इंडेंट वगैरह, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन इंडेंट इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, एजुकेशन बाय कैंडिडेट अपेयर्ड इन सीएन नंबर 01 फॉर द इम्पैनलमेंट, यानी इम्पैनलमेंट के लिए जो पैनल होता है वो पैनलमेंट करने के लिए यहाँ पे सीएन नंबर 01 2018 का कुछ कैंडिडेटों ने यहाँ पे आरआरबी के हेडक्वार्टर में अपीयर हुआ था और उसके थ्रू से यहाँ पे उसी के थ्रू से यहाँ पे जो चेयरमैन है उनको एक निर्देश दिया गया, उनको एक लेटर लिखा गया है। उस लेटर में क्या क्या है यहाँ पे सीपीओ साहब उनको आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेशन वाज स्टेज यहाँ पे 7/2/2022 बाय वेट लिस्टेड आरआरबी कैंडिडेट्स ऑफ सीएन नंबर 01 2018 फ्रॉम द मेन गेट ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स। ए सिमिलर डेमोन्स्ट्रेशन हैड टेकन यहाँ पे प्लेस ऑफ द मंथ दिसंबर 2021 एज वेल। द मेन डिमांड रेज्ड बाय देम वाज टू गिव जॉब द रेलवेज एंड दे हैड पास्ड मेडिकल एग्जामिनेशन साइको टेस्ट। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि 7 फरवरी 2022 को एक फिजिकल प्रोटेस्ट किया गया था कुछ कैंडिडेटों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे उसके मेन गेट में, मेन हेडक्वार्टर्स के मेन गेट पे यहाँ पे लोगों ने खड़े होकर यहाँ पे कुछ अजीब तरीके से प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रोटेस्ट यहाँ पे एक दिसंबर मंथ में भी यहाँ पे किया गया था आरआरबी के कैंडिडेटों की तरफ से। यहाँ उसके बाद डिमांड उन लोगों का ये था कि यहाँ पे उसको रेलवे में जॉब दिया जाए और वो लोग सारे लोग यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास हैं और साइको टेस्ट भी क्वालिफाइड है। देखेंगे उनका कुछ तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में लोगों ने बैठ के धरना दिए थे और कुछ अजीब मांग उन्होंने कुछ रिप्लेसमेंट और इंडेंट की मांग भी किए थे। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिखा गया, ईस्टर्न रेलवे एंड इंडेंट फॉर द एएलपी वाज 1320 नंबर्स, यानी 1320 कैंडिडेटों का वैकेंसी थी, इंडेंट थी। फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाज यहाँ पे 3760 नंबर में यहाँ पे सारी चीज़ थी। यहाँ पे लिखा गया कि जो क्या वैकेंसी थी वो सारी बात यहाँ पे लिखी गई है। फाइनली बात आपको नीचे यहाँ समझना है कि द पैनल लाइफ एज पर रूल यूजुअली 1 ईयर एक्सटेंड बाय another year with the approval of general manager and thereafter by railway board। यानी यहाँ पे जो फाइनल रिलीज होता है उसका 1 साल वैलिडिटी होती है, उसको बढ़ा के 1 साल और बढ़ाया भी जा सकता है बाय जीएम की तरफ से या फिर रेलवे बोर्ड की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देखा गया है, हैंड्स कीपिंग इन द व्यू अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 सेंसियर, यहाँ पे इन व्यू इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स इज एग्जामाइंड। यानी जो कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उसका जो रखा गया था, उसको जो वहाँ पे डिले किया गया, उसके वजह से कुछ सीपीओ साहब ने यहाँ पे आरआरबी चेयरमैन से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे, वेदर लाइफ ऑफ सीएन नंबर 01 इज स्टिल वैलिड, यानी जो सीएन नंबर 01 2018 का जो नोटिफिकेशन है उसका जो प्रोसेस होता है अभी भी वैलिड है क्या, ये सारी बात उससे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछे गए हैं उनके तरफ से, सीपीओ की तरफ से आरआरबी को, कि वेदर द कैंडिडेट्स कैन बी इन्फॉर्म्ड द सेम बाय द कंसर्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सो दैट दे नॉट कीपिंग अगेंस्टिंग द इश्यू डू नॉट हैव फॉल्स होप। यानी यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पहला लाइन में जो लिखा गया है कि क्या अभी भी इसका वैलिडिटी अभी भी वैध है, क्या इसका मान्यता अभी भी वैध है सीएन नंबर 01 का, इतना समय डिले हो चुका है। तो यहाँ पे बी नंबर में कहा गया है, यदि अगर इसका वैलिडिटी बाध नहीं है, मगर मान्य नहीं है,
तो यहाँ पे आगामी प्रोटेस्ट के लिए जो यहाँ पे सोच रहे हैं, ये प्रोटेस्ट फिर से ना करें, इसके लिए कोई नोटिस जारी करें, या नहीं तो यहाँ पे कुछ झूठी आशा पे ना रहे कैंडिडेट, इसके लिए आप एक नोटिस जारी करके उनको बता दें कि अगर वैलिडिटी नहीं है तो, और है तो फिर आप उसका आगे की प्रोसेस करें, इस तरीके की बात। नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखा गया है कि वेदर द सिस्टम ऑफ डूइंग द मेडिकल फिटनेस एंड साइको टेस्ट ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द वेट लिस्टेड, यहाँ पे कैंडिडेट्स कैन बी रिव्यूड एंड फिटनेस ऑफ ओनली द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर नोटिफाइड वैकेंसीज इश्यूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कैन बी डन एंड देयर आफ्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यहाँ पे फ्रॉम द रिप्लेसमेंट पैनल मेडिकल एग्जामिनेशन साइको टेस्ट मे बी अरेंज्ड फॉर देम। In this way, no one would have any claim and it would the same the railway time and money। इस तरीके की बात, इसका मतलब आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, यानी जो वेट लिस्ट प्रतीक्षा सूची में जो भी कैंडिडेट हैं, उसका मेडिकल फिटनेस और साइको टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ इसका बारे में सोचा जा सकता है क्या, कुछ रिव्यू किया जा सकता है। अगर इस तरह से किया जा सकता है तो अगर फिटनेस ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका अगर फिटनेस के बारे में अगर ये किया जाता है तो नोटिफाइड वैकेंसी जो है इश्यूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, उनको देयर आफ्टर एंड इज देन वो रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट पैनल या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन साइको टेस्ट में बी अरेंज फॉर देम, यानी उसके लिए जो फिर से अगर साइको टेस्ट या फिर अरेंज उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो फिर से लेके उसको अरेंज किया जाए, या फिर इन दिस वे नो वुड एनी हैव क्लेम वुड सेव द रेलवे टाइम एंड मनी, इससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी खर्च होगा, खर्च नहीं होगा। इस तरीके से वहाँ पे सीपीओ ने आरआरबी को एक वहाँ पे मतलब एक तरीके से आदेश भी दिया और एक तरह से उसको सलाह भी दिया। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड में काइंडली एड्रेस द इश्यू और एज दीज कैंडिडेट्स हैव थ्रेटेंड दैट दे विल बी होल्डिंग अनदर डेमोन्स्ट्रेशन वेरी सुन, यानी इसके बारे में बोर्ड काइंडली इसके बारे में एक समीक्षा करें, क्योंकि इश्यू द कैंडिडेट्स यहाँ पे दिस इसके द्वारा एक धमकी भी दिया गया है कि दे विल होल्डिंग अनदर डेमोन्स्ट्रेशन वेरी सुन, यानी इससे एक बड़ी आंदोलन भी किया जा सकता है अगर इसका समीक्षा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की बात यहाँ पे लिखी गई है। तो ये एक बड़ी लाइन है यहाँ पे। इस तरीके से बात उन्होंने संज्ञान में जरूर लिया इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि प्रोटेस्ट भी उन लोगों ने लगातार दो बार किए हैं। तो यहाँ पे उस दोनों बात का जिक्र किया गया है, किस किस डेट में दोनों प्रोटेस्ट किया गया था। तो प्रोटेस्ट को यहाँ पे समीक्षा जरूर किया गया है जरीना फिरदौसी यहाँ पे पीसीपीओ की तरफ से, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो स्टाफ है रेलवे बोर्ड का, उनको यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से ये सूचना उनको दिया गया है कि आप अगर मान लीजिए नहीं ले सकते हैं तो एक नोटिस जारी कर दीजिए कि हाँ आप नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन है तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर वैलिडिटी है तो आप फिर लेते रहें, आप लेके किस तरह अरेंज करें। अगर इस तरीके से वैलिडिटी नहीं है तो एक नोटिस जारी करके आप उनको कह दें कि इस तरीके से नहीं होता, फिर प्रोटेस्ट होगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सारी बातें इन लोगों ने कहा है। तो एक अच्छी खबर भी, इसका अगर पॉजिटिव रिप्लाई आता है तो एक अच्छी खबर है सभी के लिए। अगर फिर से अगर कोई नेगेटिव अगर स्टूडेंट के फेवर में नहीं आता है तो फिर स्टूडेंट फिर इसके आगे में कुछ संज्ञान लेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत दिनों से वेटिंग स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा। क्योंकि लगभग अगर अब जिसके मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसका जॉब लगभग फिक्स हो जाता है, माना जाता है। लेकिन अभी तक रेलवे इतना सुस्त इसमें चल रहे हैं कि लोग अपने जो है जॉब को स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है कि अब कब तक हो सकेगा, कब तक क्या होगा नहीं होगा। लोग लड़के वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट ये चाहते हैं कि आखिर किसी तरह से हमको इम्पैनल कर दे, जॉब हालांकि 1 साल बाद भी दे तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन कम से कम इम्पैनल कर दे, इस तरीके की मांग भी लोगों की थी। तो यहाँ पे रेलवे को भी चाहिए कि इस तरीके से स्टूडेंट के फेवर में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचे, ताकि सभी लोगों की भलाई भी हो और बहुत सारे लोगों का रेलवे में सेवा करने का मौका भी मिले। तो चलिए, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे दोस्तों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।